यह राजधानी में मौजूद कई किलों में से कम ज्ञान वाले या कम जानकारी वाले किलों में से एक है। दिल्ली को भले ही कब्रों और किलों के शहर के रूप में जाना जाता हो, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में मौजूद 14वीं सदी की यह इमारत उपेक्षित और भुला दी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया आदिलाबाद किले के इतिहास के द्वारा लाल किला, पुराने किले और उसके पास मौजूद तुगलकाबाद किले जैसे प्रसिद्ध समकालीनों के नक्शे कदम पर दिल्ली का चौथा किला कहा जाता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में होने के बावजूद आदिलाबाद किला दिल्ली का एक दुर्लभ छुपा हुआ खजाना बना हुआ है और बहुत कम लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता है। किले का भ्रमण करने के इच्छुक किसी भी पर्यटक के सामने पहली बाधा वहां तक पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। यह एक उस शहर या उस किले के बारे में है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया शहर जहांपना और उसके अंदर बसाया गया एक छोटा सा किला आदिलाबाद किले के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता से अलग एक नया शहर बसाया जिसका नाम था जहांपना। जहांपना दिल्ली का चौथा शहर था जिसे 1326 से 1327 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। मंगोलों के लगातार खतरे को जानते हुए तुगलक ने 14वीं सदी में बनाए गए आदिलाबाद किले और किला राय पिथौरा के बीच मौजूद सभी खास जगहों को जहांपना शहर के चार दीवारी में लेने की कोशिश की थी और सिरी फोर्ट ना तो शहर और ना ही किला बचा। ऐसी स्थिति के लिए कई कारण बताए गए हैं। इसमें से मेन कारण ये था कि जब उसने बेवजह राजधानी को दौलताबाद में ले जाने का निर्णय किया जो उसकी सल्तनत के लिए काफी फायदेमंद नहीं रहा और कुछ वक्त के बाद वह फिर वापस दिल्ली आ गया। जहांपना शहर की दीवारों के खंडर अब भी सीरी से कुतुब मीनार के बीच फैले हुए हैं। ऐसे शहर में बने कई खास इमारतें आपको इस इलाके में दिखाई देंगे। उनमें से एक खास है आदिलाबाद किला। आदिलाबाद एक मामूली आकार का किला जो तुगलकाबाद के दक्षिण में पहाड़ी पर बनाया गया था। जहांपना शहर के चारों ओर इसकी सीमाओं पर सुरक्षित विशाल दीवारें बनाई गईं। ये किला अपने पहले के किले तुगलकाबाद किले से बहुत छोटा था लेकिन समान डिजाइन का था। किले को मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता था लेकिन इसका विकास बाद के दिनों में हुआ। आदिलाबाद किले के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में दो दरवाजों निचले स्तर के कमरे थे जबकि पूर्व और पश्चिम दरवाजे के ऊपरी मंजिलों पर अनाज के डिब्बे और आंगन थे। शहर की अन्य दो दीवारों को जोड़ते हुए बनाए गए एक किले की मोटाई 12 मीटर और इसे 8 किलोमीटर की लंबाई तक बढ़ाया गया था। एक और छोटा किला जिसे नाई का कोट कहा जाता है आदिलाबाद से लगभग 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है। तुगलक का सबसे पहले ध्यान बुनियादी ढांचे विशेष रूप से शहर को लोहे की आपूर्ति पर भी अच्छी तरीके से सोचा गया था। 7 जलद्वारों यानी कि सतपुला यानी कि जिसका मतलब होता है 7 पुल वाली एक संरचना शहर को से होकर बहने वाली एक जलधारा पर बनाई गई थी। सतपुला नामक की यह संरचना जहांपना की सीमा की दीवारों पर खिड़की गांव के पास अभी भी मौजूद है। आदिलाबाद किले में देखने को खास कुछ मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ किले के खंडहर ही मौजूद हैं।
आपको चारों तरफ अच्छी हरियाली दिखेगी, मगर ना कोई कमरा बचा है, ना कोई अवशेष बचे हैं, सिर्फ दीवारें हैं और दीवारों के टुकड़े मौजूद हैं। तुगलकाबाद का निर्माण करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सिरी और लालकोट के पुराने शहरों को 13 दरवाजों से घेर कर अपने नए शहर जहांपनाह का निर्माण किया। लेकिन शहर और आदिलाबाद किले के अवशेष अब खंडरों में बदल चुके हैं, जो इसकी भौतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ नहीं बताते हैं कि इसे तुगलक ने क्यों और कब बनवाया था। कुछ संरचनाएं आंशिक रूप से बची हुई हैं। इब्न बतूता ने तर्क दिया है कि मोहम्मद शाह लालकोट, सिरी, जहांपनाह और तुगलकाबाद को मिलाकर एक शहर देखना चाहता था जिसमें एक ही किलेबंदी हो, लेकिन लागत संबंधी विचारों ने उसे इस योजना को बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने इतिहास में बतूता ने यह भी कहा है कि 1000 खंभों वाला एक महल जो सिरी किले की सीमा के बाहर लेकिन जहांपनाह शहर के इलाके के अंदर था, तुगलक का निवास था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म 1290 में हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक सनकी राजकुमार था या पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली के 18वें सुल्तान के तौर पर वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने फरवरी 1325 से 1351 में अपने इंतकाल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सुल्तान तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था। 1321 में युवा मोहम्मद बिन तुगलक कई सैन्य अभियानों पर गया और वहां विजय हुआ। 1325 में अपने पिता के इंतकाल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को चिकित्सा में काफी रुचि थी। वह कई भाषाओं का ज्ञानी था। फारसी, हिंदी, अरबी, संस्कृत और तुर्की जबानें उन्हें आती थी। किले का ज्यादातर भाग खंडर है, लेकिन खुशनसीबी से जो उसकी मूल संरचना है समय की मार से बच गई है। उसकी देखभाल करने वालों ने मोहम्मद बिन तुगलक की इस विरासत की हिफाजत के लिए ASI से अधिक उसकी परवाह की है। यह इलाका ज़्यादातर गांव वालों से घिरा हुआ है, जिससे तुगलकाबाद और आदिलाबाद किले को सही तरीके से पर्यटकों के लिए विकसित करने में मुश्किल आती है, लेकिन किले की क्षमता बहुत बड़ी है। दिल्ली में उतनी तुगलकी इमारतें नहीं हैं जितनी मुगलिया उपनिवेशिक ताकतों की रही हैं। प्रत्येक स्मारक अलग अलग खासियतों और आर्किटेक्चर स्टाइल को दर्शाता है, जो उस वक्त की गवाही देता है जिससे वह आए हैं। एक मशहूर आर्किटेक्ट ने कहा, ये दोनों किले तुगलक वंश के सबसे बड़ी विरासत हैं। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और दुआ में याद रखें। शब बखैर।